जैन समाज के ठेकेदारों से मैं एक छोटी सी बात कहने के लिए यहाँ आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं एक छोटी सी बात आप सबके सामने कहना चाहता हूँ। आप चतुर्मास समाप्त हुआ और साधु लोग अपने अपने नियत स्थानों से विहार कर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े हैं। आप दिगंबर साधुओं पर यदि किसी भी जगह पर कोई उपसर्ग आता है या किसी भी प्राणांतिक घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी सकल दिगंबर जैन समाज की होगी। ये जैन समाज के जो बड़े बड़े पदों पर जो लोग आसीन है ना, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कोई जैन मुनि मर रहा है या कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। जैन समाज को कोई लेना देना नहीं है। बस जैन समाज के वरिष्ठ लोगों को, जो सभाएं है, जो महासभाएं, जो तीर्थरक्षा कमेटियां है, इन लोगों को बस उतना ही आवश्यकता है कि उनके गले में कितने से कितनी ज्यादा से ज्यादा मालाओं का बोझ पड़े और कितनी तालियां उन लोगों के लिए बजनी आवश्यक होगी। मैं आप लोगों से इतनी बात कहना चाहता हूं कि धर्म की सुरक्षा करो। धर्म की सुरक्षा का जिम्मेदारी आपको समाज ने दिया हुआ है और आप लोग सिर्फ तालियां बजाने के लिए या तालियां बजवाने के लिए इस पद पर यदि आसीन है तो धिक्कार है आप लोगों का। जैन धर्म का सन्यासी, दिगंबर सन्यासी कभी भी विकृत कार्य नहीं करता। ब्रह्मचर्य से शुरुआत होकर के ब्रह्मचर्य पर समाप्त होने वाला यह हमारा धर्म है। सूरत की जो घटना घटी है, लज्जास्पद घटना है, अभी वह उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि वह सत्य है या असत्य है। सत्य है तो उसे दंड मिलना आवश्यक है और यदि असत्य है तो वो लड़की जिसने भी आरोप लगाया है उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, उसे भी दंड अवश्य मिलेगा। वह तो वक्त बताएगा कि होगा क्या आगे। बस मैं इतना ही कहने के लिए यहाँ पर आप लोगों से इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि जैन धर्म की सुरक्षा करने की जो आप लोगों ने कस्में खाई होगी जब आप बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए हो, तो अब वह पद निभाओ, या तो फिर पद का त्याग करो या तो फिर जैन धर्म का त्याग करो। जो जैनियों की सुरक्षा नहीं कर सकता, जैन साधुओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, ऐसे षंड पुरुषों का जैन धर्म है ही नहीं। महत्वपूर्ण बात यही है कि आप लोग केवल उन्हीं साधुओं के पास पहुंचते हो जिनका नाम है, जिनके पास पैसा है, जिनका नाम शोहरत है, जिनके प्रवचन की शैलियां है, जिनके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन उनके पास आप बिल्कुल नहीं पहुंचते। उन साधुओं के पास बिल्कुल भी नहीं पहुंचते जिनका कोई नाम नहीं, जिनको प्रवचन करने की शैली नहीं है, जिनके पास कुछ भी अपना नहीं होता है, उनके पास आप ढूंढते तक नहीं। तीर्थरक्षा कमेटी से मैं एक बात कहना चाहता हूं। तीर्थरक्षा कमेटी के नाम से लाखों करोड़ों ऐंठते हो लोगों से आप लोग। गिरनार का क्या हाल है उसको कभी सॉल्व किया? अंतरिक्ष परशुनाथ का क्या हाल है उसको कभी सॉल्व किया? केशरिया जी का क्या हाल था? वो तो दिगंबर श्वेतांबरों में मतभेद हो रहा है और उसके वजह से वो विवादित प्रकरण हुआ। मैं तो वहां पर जाकर के आया हूं, देखा भी बहुत सारी बातें हैं। मैं सबका पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। आप लोग मेरा भी पोस्टमार्टम कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। पर जैनियों सावधान हो जाओ, क्योंकि अभी आपके मुनिराज रास्ते में विहार करने के लिए निकल पड़ेंगे। कुछ घटनाएं मेरे सामने आई, इसीलिए बड़ा दुख हुआ कि मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग जैन साधुओं को परेशान कर सकते हैं, चाहे वो किसी का भी संघ हो। 13 पंथ, 20 पंथ, तारणपंथी, स्थानकवासी, पोरवाल, खंडेलवाल, कासलीवाल, यह अजैनेतर समाज को पता नहीं है। उनको सिर्फ यह पता है कि जैन है, उन्हें श्वेतांबर और दिगंबर से कोई मतलब नहीं है। जिनको चोट पहुंचाने का कार्य करना है वो अवश्य करेंगे। बस आप भी सावधान हो जाओ और सूरत की घटना से सबक लो। वो साधु जेल में पड़ा सड़ रहा है, उसकी सत्यता को जांचो, परखो। केवल अपने धर्म का मजाक मत उड़ाइए। बहुत सारी पोस्ट वायरल करते हो, इतने मूर्ख जैनी है कि जितनी पोस्ट आप वायरल करते हो, किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को मैंने पोस्ट वायरल करते हुए देखा नहीं है। लाख गुना तुमसे हिंदू है, लाख गुना तुमसे बेहतर मुसलमान है जो अपने धर्म की सुरक्षा करता है, और तुम जैनी, लानत है तुम पर। जय पारसनाथ। बंद करो यार।